Find the area of triangle AD in figure. There are given a rectangle ABCD. There are BC side given 8 cm. So BC is 8 cm. The opposite sides are equal in rectangle. We know that BC is equal to AD. Opposite sides are equal in रेक्टेंगल. जैसा कि हम लोग को पता है कि ये रेक्टेंगल फिगर दिया हुआ है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और फाइंड करने को बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई. ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है. तो बी सी ए डी के इक्वल होगा और हमारा जो बेस हो जाएगा वो ए डी. इस ट्रायंगल में हमें बेस मिल रहा है ए डी 8 सेंटीमीटर और हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. ठीक है, सो वी हेल्प ऑफ दैट फार्मूला. बेस की वैल्यू हमें पता है बट हाइट, वेयर इज हाइट? सो हम लोग क्या करेंगे, एक एल्टीट्यूड एडी पर ले लेंगे. एडी पर मैंने एक एल्टीट्यूड ले लिया एडी पे जो कि परपेंडिकुलर होगा. ओके, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इस ट्रायंगल का हाइट. सो हाउ टू फाइंड हाइट ऑफ ट्रायंगल? हमें बेस की वैल्यू पता है 8 सेंटीमीटर. जैसा कि हमें बेस की वैल्यू पता है, बेस की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, बट हाइट की वैल्यू नहीं दी हुई है. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ हाइट? और इसका नाम मैंने रख दे रहा हूँ ई और एम. ठीक, तो हाइट क्या होगा हमारा, ई एम यानी क्या होगा? सो ई एम, जो रेक्टेंगल का फिगर देख रहे हैं ये 10 सेंटीमीटर और ये जो 10 सेंटीमीटर है इस रेक्टेंगल के साइड के इक्वल है. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल सी डी होगा रेक्टेंगल, वो ट्रायंगल एम ई एम के इक्वल होगा. तो सी डी इज इक्वल टू ई एम और सी डी की वैल्यू हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, यानी हमारा हाइट हो गया 10 सेंटीमीटर. अब हम पुट कर देंगे वैल्यू को. बेस हमारा है 8 और हाइट है हमारा 10. 2 से 8 कट गया 4 टाइम्स में, 4 इंटू 10 विच मीन्स 14 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस विल बी गिवन आंसर. क्वेश्चन दिया हुआ है द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 14 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. इफ इट्स नॉन पैरेलल, यदि वो नॉन पैरेलल साइड्स है तो बोथ इक्वल ईच बिंग 26 सेंटीमीटर. अगर वो उसका जो पैरेलल साइड है वो 14 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है और जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल है और जो इक्वल साइड है वो 26 सेंटीमीटर हो गया. तो बोला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करने को. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पैरेलल साइड है, एक पैरेलल साइड दिया हुआ है, दूसरा नॉन पैरेलल साइड, और नॉन पैरेलल साइड को इक्वल दिया हुआ है. इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया. बिकॉज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें वन साइड्स आर पैरेलल, एक साइड्स पैरेलल होते हैं और जो अदर साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. और आपको ये भी पता होना चाहिए जो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है उसमें बोलता है कि जो पैरेलल साइड होता है वो बेस होता है. तो आपका बेस पैरेलल होगा, हमारा ये बेस हो जाएगा, ये हमेशा पैरेलल होगा. बेस के सामने वाला भी साइड होना चाहिए. फिर लैग, ये जो हम लोग खींच रहे हैं ये लैग होता है. ठीक है, ये जो हम लोग खींच रहे हैं इसको लैग बोलते हैं. और लैग ऑलवेज इक्वल कब होगा, जब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा. कब होंगे, व्हेन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दे आर इक्वल इन नॉन पैरेलल साइड. तो ये नॉन पैरेलल साइड्स जो होंगे वो क्या हो गए, इक्वल हो गए. तो इसका नाम मैं रख दूंगा ए बी सी डी. अब पैरेलल साइड में बोल रहा है कि ट्रेपेजियम 40 सेंटीमीटर, तो जो लॉन्ग वाली साइड है इसको हम लोग ले लेंगे 40 सेंटीमीटर और ये जो शॉर्ट वाली साइड होगी इसको हम लोग ले लेंगे 20 सेंटीमीटर. और क्या बोले, नॉन पैरेलल साइड्स ईच 26. नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तो अगर ये 26 हो रहे हैं तो ये भी हमारे क्या होंगे 26 सेंटीमीटर होंगे. ओके, दैट्स हाइट. इसकी ये हाइट्स हो जाएंगे. आइसोसेलेस में ये हाइट्स हम लोग ट्रेपेजियम में बना लेते हैं. ओके, तो ये हाइट्स हो जाएंगे इसके. हाइट, ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल है. ठीक है, हाइट्स हमें नोन करना है, हाइट्स हमें नहीं पता.
और हमें इसकी वैल्यू भी नोन करना है। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो चलो इसको हम लिख देते हैं m और इसको मैं लिख देता हूँ n। तो ये हमारा m हो गया और ये हमारा n हो गया। तो इसको पढ़ लेंगे dm और इसको पढ़ लेंगे cm। dm जो होगा, dm ए बी पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये हमें पता है। और cn भी, तो cn एंड dm इज परपेंडिकुलर और dm एंड cm आर हाइट। ओके, अब हमें पता है कि AD जो है, AD ये आपका हाइपोटेनस है जो कि गिवन है 26 सेंटीमीटर, ठीक। बट हमें इसकी वैल्यू AM की वैल्यू पता करनी है, AM की वैल्यू। तो AM की वैल्यू कैसे हम जानेंगे, तो AM अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो देखो A जो CD है वो 20 सेंटीमीटर है, CD तुम्हारा कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो MN भी क्या होगा, क्योंकि देखो इक्वल CD की हाइट से मैं M खींच रहा हूँ और C की इक्वल हाइट से मैं N खींच रहा हूँ, तो MN भी तुम्हारे 20 हो जाएंगे, क्योंकि भाई CD 20 है, उसके इक्वल साइड में मैं ले रहा हूँ, तो ये भी आपके क्या हो गए 20 सेंटीमीटर। ओके, अब ये भी 20 हो गए, तो हमारा बताओ ये बचा और ये दोनों कितने हो जाएंगे, जो बचा हुआ पार्ट होगा वो 10 हो जाएगा, क्योंकि भाई ये 20 हो गए और 40 में से 20 में माइनस किया तो 20 बचा, और ये दो पार्ट्स हैं तो दोनों को डिवाइड्स कर दिए तो 20/10, विच मीन्स कि ये 10 हो गया और ये भी हमारा 10 हो गया, ठीक है। तो ए हम बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर। अब AM हमें 10 सेंटीमीटर मिल गया, ये 26 सेंटीमीटर, यानी AD हमारे 26 है। तो अब बेटा हमें पता करना है DM की साइज़। DM क्या होगा, DM की साइज़ क्या होगी, क्योंकि DM जैसे ही पता चलेगा हमें हाइट पता चलेगा, तो DM को होगा हमें पता करना है। तो हम एक ट्रायंगल ये बना दे रहे हैं AMD, तो ट्रायंगल AMD। अब ट्रायंगल AMD में हमें क्या मिल रहा है, इन ट्रायंगल AMD हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो दिस जब ये हम इसके ऊपर AD पे खींच रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो रहा है, विच मीन्स कि ये 90 डिग्री बनाएगा, तो यूज करेंगे पाइथागोरस। अब पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपो का स्क्वायर, नहीं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। अब हाइपोटेनस इसमें क्या हो जा रहा है, अब इस फिगर में अगर हम लोग देखें तो हाइपोटेनस हमारा यही हो रहा है AD, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा DM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, DM का स्क्वायर प्लस AM का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जा रहा है। AD की वैल्यू दी है 26 का स्क्वायर और बेटा DM की वैल्यू निकाला हूँ मैं 10 स्क्वायर, तो AM की वैल्यू फाइंड नहीं हो जाएगी। 26 के स्क्वायर की वैल्यू आती है, 26 के स्क्वायर की वैल्यू आती है 676 और 10 का स्क्वायर आएगा 100 प्लस AM का स्क्वायर, तो 676 में 100 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 576, क्योंकि प्लस इधर आएगा तो बेटा माइनस होगा, तो ये 576 AM स्क्वायर। सो AM की वैल्यू हो जाएगी, इसको जब हम रूट में ले लेंगे 576 को, तो इसकी वैल्यू आएगी 24, विच मीन्स ये जो हाइट आया हमारा, हाइट हमारा मिल गया 24 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट मिल गया हमें, और हमें क्या मिल गया, हमें साइड्स दिए ही हुए हैं, पहला साइड। फार्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या होता है, लगा देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाफ और पैरेलल साइड तुम्हारे क्या दिए हुए हैं 40 प्लस 20 और हाइट तुम आपने निकाला है 24। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हाफ इंटू 60 इंटू 24, 2 से चला गया 30 टाइम्स, 30 इंटू 24 और 24 3 जा होता है 72, यानी 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। साइड को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ऐड करने पे क्या हो जाएगा 300, क्योंकि हमें पता है पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड ट्रायंगुलर का होता है, इसलिए मैंने क्या कर दिया प्लस कर दिया, और प्लस करने पे क्या आएगा 15x आएगा, 15x और 15x हो जाएगा 300, विच मीन्स कि x की वैल्यू जो होगी वो 300 और ये 15 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर।
अब x 20 मीटर आ गया, तो साइड जो a होगा, ये साइड जो a होगा ये हो जाएगा 7x, यानी 7 इंटू 20, ये 140 हो जाएगा। दूसरा साइड हो जाएगा हमारा 5x, विच मीन्स कि 5 इंटू 20, ये हो जाएगा 100 मीटर। और तीसरा साइड जो c है वो हमारा 3x, इसमें 3 इंटू 20, 60 मीटर। और आप देख सकते हो इन सब का सम करो, 60, 140, 100, ये 300 हो जाएगा। तो जो हम लोग का पैरामीटर और सम था वो सही है। अब हम लगा देंगे हीरोस फार्मूला, ठीक है, हीरोस फार्मूला। और ये जो हमें हीरोस फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, इसमें हम अगर सेमी पेरीमीटर निकालना होता है और पेरीमीटर हमारा 300 है, तो पेरीमीटर का आधा सेमी पेरीमीटर होता है। ये पेरीमीटर 300 है, तो सेमी का मतलब क्या हुआ, आधा। तो सेमी पेरीमीटर 300/2 यानी 150 मीटर हो गया। तो हमारा सेमी पेरीमीटर में पता चल गया। तो हीरोस फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एस, ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। और s क्या है हमारा सेमी पेरीमीटर जो कि 150 है, और s माइनस है 150 माइनस 140, यानी कि 150 माइनस 140, फिर 150 माइनस बी तुम्हारा 100 है, और 150 माइनस सी आपका हो जाएगा 60। तो जो वैल्यू हमारी फाइंड होगी वो होगी 150, और ये माइनस किया तो 10 आया, ये हमारा 15 आया, और ये हमारा 90 आया, ठीक है। तो अब हम क्या ले सकते हैं, 150 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 10, ये भी 10 हो जाएगा, और ये 5 इंटू 10 हो जाएगा, और ये हमारा 9 इंटू 10 होगा। तो हम इसमें देखेंगे कि 5 2 टाइम 5 आ गया, तो यानी कि 5 आउट हो जाएगा। फिर 10 2 टाइम्स 10 है, ये 10 आउट हो गया। और देखो 3 और 9 को भी 3 इंटू 3 ले सकते, 3 बाहर हुआ। अब बचा अंदर क्या, अंदर जो बचा देखो 5 गया 3, और 3 इंटू 3 9 होता है, यानी इसमें 3 बच गया। और क्या बचा है, एक 10 बच गया, ठीक है। और बस, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 50, 150 अंडर रूट में 30।